नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से अमेरिका पर दुनिया की नजर टिकी थी कि आखिर अमेरिका में जो चुनाव चल रहे हैं उसके बाद नतीजों में कौन अमेरिका का बादशाह बनेगा, कौन बिग बॉस बनेगा। और आज 5 नवंबर के दिन यह तय हो गया कि अमेरिका के अगले बिग बॉस होंगे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इससे पहले आप आंकड़ों की बात करें, सर्वे की बात करें, पोलस्टर की बात करें तो कमला हैरिस को जरूर बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक तरफा मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया, अमेरिका के पूरे अमेरिका को, अमेरिका वासियों को उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। अपने जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें भी उन्होंने चुन लिया है और अब पहले 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के रहे डोनाल्ड ट्रंप, अब 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। और 131 सालों में, अमेरिका के पिछले 131 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई एक पूर्व राष्ट्रपति दोबारा से चुनकर आया हो। 236 साल के इतिहास में, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में एक बार फिर से वही हुआ जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति नहीं मिल सकी। लेकिन यह एक अलग बात है। लेकिन आप देखते हैं ये भारत के लिहाज से कितना सही है, कितना गलत है, भारत पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। आज चर्चा हम उसकी करेंगे, क्योंकि 2019 में हाउडी मोदी कहा था टेक्सास में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। और जो अमेरिका में भारतीय रहते हैं, जिन्हें अमेरिकी भारतीय कहा जाता है, वो उनकी संख्या तकरीबन वहां 52 लाख है। 52 लाख में से तकरीबन 26 लाख वहां वोटर हैं। और वो वोटर उन क्षेत्रों में हैं जहां जिन 7 स्विंग स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स बताया जा रहा था, उनमें अच्छी खासी मात्रा में भारतीय रहते हैं। और जो पिछली बार जो बाइडेन को वोट किया गया था भारतीयों के द्वारा, इस बार वो नतीजे बदले हैं और भारतीयों के द्वारा इस बार ट्रंप पर ज्यादा भरोसा जताया गया है। वो बात एरिजोना की हो, जॉर्जिया की हो, मिशिगन की हो, नेवादा की हो, नॉर्थ कैरोलिना की हो, या फिर पेंसिल्वेनिया की हो, या फिर किसी और राज्य की हो। यहां इन राज्यों में भारतीय अमेरिका लोगों की जनसंख्या काफी अच्छी है और इन्हीं इलाकों में रहने वाले भारतीय अमेरिकी चुनाव में प्रभाव डालने की भी क्षमता रखते थे। उन्होंने इस बार ट्रंप को चुना और नतीजा आपके सामने है। AIIS 2024 की ओर से एक सवाल पूछा गया था कि उत्तर में करीब 46% लोगों ने खुद को डेमोक्रेट बताया था, लेकिन वोट जो लोगों ने बताया था वो नहीं हुआ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को इस बार वोट ज्यादा मिला है। तो पहले नरेंद्र मोदी, टेक्सास में नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है, फिर 2020 में अहमदाबाद में स्वागत होता है डोनाल्ड ट्रंप का। और अब जिस तरीके से दोनों की मित्रता है, उसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके लिए कुछ बड़े ऐलान अब किए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे मित्र को डोनाल्ड ट्रंप को आपकी ऐतिहासिक चुनाव जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल के सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। तो जो दोस्ती है दोनों नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी बार उनकी तारीफ कर चुके हैं, कई मंचों से उनकी तारीफ कर चुके हैं। और हैरानी की बात तब हुई थी जब दिवाली के मौके पर उन्होंने हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी और उसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया था। यूएन ने यह जिक्र नहीं किया, दुनिया के किसी बड़े नेता ने उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उसी का नतीजा यह हुआ कि उसी एक ट्वीट के बाद से जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का रुख डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस की तरफ था, क्योंकि कहीं ना वो भारतीय मूल की हैं, कहीं ना कहीं भारत से संबंध रखती हैं। उसके बाद जो नतीजों में बदलाव आया वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ गए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गए, और नतीजों पर जिस तरीके का प्रभाव पड़ा वो आपके सामने है। फिलहाल की जो गिनती हुई है उसमें 270 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करते हुए 277 तक डोनाल्ड ट्रंप
पहुंच चुके हैं और 219 पर कमला हैरिस सिमटती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब 25 जनवरी को वो शपथ लेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर, उसके बाद अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान वो करते हैं। बाकी ट्रंप जिस तरीके से 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के बने, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।